नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस मामले की जिसने उत्तर प्रदेश की ध्रुवीकरण की राजनीति को फिर से उजागर कर रही है। फतेहपुर, एक जिला जहां एक 200 साल पुराना ढांचा मंदिर और मकबरे की पहचान की जंग का केंद्र बन गया है। सड़क से सदन तक, अखबार से सोशल मीडिया तक, हर जगह यही सवाल गूंज रहा है, यह आस्था का मामला है, इतिहास का, या फिर 2027 की चुनावी बिसात का एक नया मोहरा। प्रदेश की राजनीति यह भी कह रही है कि शायद बीजेपी जिला अध्यक्ष अपने कुछ पुराने कांड को छुपाने के लिए नए कांड को जन्म दे रहे हैं। बहरहाल मामला क्या है ये बताते हैं। आबू नगर फतेहपुर, सरकारी रिकॉर्ड में इसे मकबरा मंगी कहा गया है, जो नवाब अब्दुल समद खान की याद में बताया जाता है। लेकिन हिंदू संगठनों का दावा कुछ और है। उनका कहना है कि यहाँ पहले शिव मंदिर था और सबूत पत्थरों पर उकेरे गए कमल, त्रिशूल और मंदिर जैसी संरचना के अवशेष। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि तोड़फोड़ की कोशिश भी हुई। नेशनल उलामा काउंसिल के मोहम्मद नसीम ने इसे इतिहास से छेड़छाड़ बताया। घटना की एक वीडियो आपको दिखाते हैं। पुलिस ने 10 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन 24 घंटे के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अधिकारियों का कहना है कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, जांच जारी है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि इस एफआईआर में बीजेपी जिलाध्यक्ष का नाम है ही नहीं, जो खुलेआम एसपी को फोन में धमकी दे रहे थे। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते क्यों कल आपने 7 बजे कहा था? क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है, उनको बताया जिलाधिकारी महोदय को कि मनमर, तो उन्होंने कहा मैं। खैर, एक और घटना घटित होती है जब एफआईआर में आरोपितों के नाम माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी पढ़ने जा रहे थे, तब स्वयं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया। देखिए। नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम दे रिपोर्ट है, हम नाम पढ़े दे रहे हैं मानवा। ये अब सवाल ये है, विवाद अचानक कैसे भड़का? इतिहास के पन्नों में देखें तो यह ढांचा ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में बना बताया जाता है। सरकारी रिकॉर्ड इसे मकबरा कहता है, लेकिन पुरातत्व विभाग के अभिलेख में यह दर्ज नहीं है। यहाँ से पहले मंदिर था या नहीं, अब यह अभी तक किसी आधिकारिक पुरातत्व सर्वेक्षण से साबित नहीं हुआ। कानूनी तौर पर भूमि विवाद या संरचना की धार्मिक पहचान तय करना कोर्ट और एएसआई का काम है। लेकिन जैसे हमने काशी और मथुरा में देखा, मामला अदालत में जाते जाते सियासत की जमीन पर गर्म हो चुका होता है। फतेहपुर बुंदेलखंड और अवध के बीच का जिला, राजनीतिक रूप से संवेदनशील इलाका। यहाँ पिछली बार बीजेपी को बढ़त मिली थी, लेकिन सपा ने शहरी मुस्लिम और ग्रामीण यादव वोट बैंक में पकड़ बनाई थी। इस विवाद ने दोनों पार्टियों को ध्रुवीकरण का मौका दिया है। बीजेपी इसे आस्था बनाम अपमान के फ्रेम में देख रही है, सपा इसे अल्पसंख्यकों की असुरक्षा के मुद्दे में बदल रही है। यह विवाद अब विधानसभा तक पहुंच चुका है। सपा विधायकों ने घटना को सांप्रदायिक सौहार्द पर हमला बताते हुए हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया कि सरकार शांति कायम करने में नाकाम रही और आपराधिक तत्वों को खुली छूट दी जा रही है। सपा विधायकों ने अध्यक्ष के आसन के सामने नारेबाजी की और सरकार जवाब दो के नारे लगाए। जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सरकार के पुराने कार्यकाल को अपराधियों से भरा बताया और कहा कि मौजूदा सरकार कानून के दायरे में कार्यवाही कर रही है।
फतेहपुर के इस विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेज़ों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेज़ों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना, ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहाँ का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। अब ये लड़ाई लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस नोकझोंक के बीच कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यह विवाद महज एक ढांचे का नहीं बल्कि 2027 के चुनावी रोड मैप में ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव से जनता के बीच पैच बनाने की कोशिश में है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह मामला फतेहपुर का ज्ञानवापी बनकर ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग मंदिर पुनः स्थापना की मांग कर रहे हैं तो कुछ इसे नफरत फैलाने का प्रयास बता रहे हैं। स्थानीय स्तर पर माहौल अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने सख्त निगरानी रखी हुई है। अब इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी है। दोनों समुदायों में अविश्वास बढ़ता है, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल होते हैं और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ता है कि वह एक तरह कानून व्यवस्था बनाए और उस दूसरी तरफ धार्मिक भावनाएं भी ना आहत हो। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले का हल अदालत और सबूत देंगे या फिर यह आने वाले चुनाव तक सियासी हथियार बना रहेगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।